गोविंद यांची व्यंकटेश्वरा फर्मला भेट, शेतकरी व जवानांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेचं कौतुक। प्रसिद्ध अभिनेता आणि माजी खासदार श्री गोविंदा यांनी मालेगाव येथील व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेडच्या फर्मला सदिच्छा भेट दिली। या प्रसंगी संस्थेचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवाजीराव डोळे यांनी त्यांचं जोरदार स्वागत केलं। डॉक्टर शिवाजीराव डोळे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत ही संस्था जय जवान जय किसान या तत्वावर आधारित काम करत असून माजी सैनिकांना शेतीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा जोडण्याचं उल्लेखनीय कार्य करत असते। याशिवाय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि सेंद्रिय शेतीसाठी आवश्यक साधने उपलब्ध करून देते। त्यांची उत्पादकता आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम संस्थेद्वारे राबवला जात आहे। या भेटीदरम्यान गोविंदा यांनी संस्थेच्या कार्याची मनापासून प्रशंसा केली। त्यांनी सांगितले, शेतकरी आणि जवान यांना एकत्र आणणारा हा उपक्रम म्हणजे खरी देशसेवा आहे। ही संस्था समाजासाठी प्रेरणादायी कार्य करत आहे। सहकार से समृद्धी या मॉडेलच्या माध्यमातून संस्थेने शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि सहकार्याचे विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत। यामध्ये सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक उत्पादन निर्मिती आणि कृषी विषयक कार्यशाळांचा समावेश आहे। व्यंकटेश्वरा फर्म सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणारी आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक संस्था आहे। येथे स्मार्ट फार्मिंग, सेंद्रिय खते, नैसर्गिक अगरबत्ती आणि इतर कृषी उत्पादने तयार केली जात आहेत। ही उत्पादने केवळ पर्यावरणासाठीच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी देखील फायदेशीर ठरतात। संस्थेच्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत नुकतेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते डॉक्टर डोळे यांना ॲग्रिकल्चर मॅन ऑफ इंडिया हा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे। गोविंदा यांची भेट संस्था व शेतकरी वर्गासाठी एक प्रेरणादायी क्षण ठरला असून या उपक्रमामुळे शेती आणि देशसेवेचा सुंदर संगम समाजासमोर आला आहे। ये जो क्रिया है, ये कार्य है, ये बहुत से ऐसे जवान, जो बहुत से ऐसे किसान जो हमें ऐसा लगता है कि आगे निकलेंगे तो सेवा के पश्चात उनका कैसा चलेगा, क्या होगा, घर परिवार कैसा होगा। बहुत से ऐसे किसान हैं उसे जगह मिलती ही नहीं है कि बिक्रीकरण कैसे होगा। इन सभी प्रकार के उत्तरों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत में आप आगे निकले हैं। मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूं और आप ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं और ये क्रिया जो हुई है, इस क्रिया के लिए मैं एक यही कह के मैं जो कह रहा हूँ वो मैं उसे आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासव। अर्थात जो शुभ है वही हो, ऐसे मैं माई से प्रार्थना करता हूँ। और साथ साथ में जय जवान जय किसान का जो आपका जो आप लोगों ने जो लगाया है नारा देश का जो है, वो खास तौर पे मैं ये कहा करता हूँ, जले विष्णु थले विष्णु विष्णुमय सर्व जगत ज्वालामाला कुले विष्णु। तो जो जवान है और आप खुद सेवा में देश के रह चुके हैं, तो ऐसे में देश में विष्णुमय कैसे किया जाए और उसकी कैसे प्रेरणा ली जाए, ये शुरुआत है। मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय जवान जय किसान। खाद्य विषय रहना आज इसका, और ये यूरोप तक एक्सपोर्ट है पूरा सर ऑर्गेनिक है। ये देश के सामने जाना चाहे प्रभु, इसके बिना इसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। पांडे जी सर, और प्रभु ये लोग, ये सबसे बड़ी बात यहाँ की क्या किया है, जो बीएससी उनको ये बीएससी होल्डर इनको एग्रीकल्चर डिप्लोमा किया है, तो उनको आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला है। जो सुशिक्षित बेरोजगार के घूम रहे थे, आज उनको
यहाँ पे अपना प्रबल दिखाने का, शिक्षण का, एजुकेशन का सब लोगों के साथ जुड़ना चाहूँगा इन फ्यूचर। या रियली मैं आयुर्वेद मैंने पढ़ा भी है और मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार करता हूँ। बहुत कम लोग को इससे पता है। इतने साल फिल्म लाइन में टिके रहे, इट इज़ नॉट ईजी। तो मैं ये जो लोग हैं, और ये बहुत ही फेवरेट ऐसा सब्जेक्ट है कि मेडिसिन ऐसी तैयार करें आप कि जिसमें आपके लिए आगे जाके किसी प्रकार की बीमारी का उसके उसमें ना आ जाए, गिरफ्त में ना आए। और हम उम्मीद करेंगे कि आपके साथ काम करने के लिए बहुत और आनंद आएगा। देखो, प्रथमतर मैं सभी निवृत्त जवान और किसान को धन्यवाद देना चाहूँगा। वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड इस संस्था के साथ में 12 स्टेट के निवृत्त जवान और किसान भाई जुड़े हुए हैं और इन्होंने ये मालेगांव अजंग वडेल इस जगह पे 528 एकड़ जो खेती ली हुई है, इस बंजर भूमि में एक अच्छे से मेहनत करवा के नंदनवन करके इस जमीन के अंदर उन्होंने जो उपजाई किया हुआ है, यहाँ पे अनार है, आम है, चीकू है, सीताफल है, आप आंखों के सामने देख पा रहे हैं, ये केसर आम है। तो ये जो कार्य हो रहा है ये रेसिड्यू फ्री और ऑर्गेनिक हो रहा है, जहाँ से यूरोप में माल एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये पूरा मद्देनजर देखते हुए 28 मई 2023 में इस देश के यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस मन की बात 101 एपिसोड में सराहना की है, इस जवानों का हौसला अफजाई किया हुआ है। कम से कम 3.5 मिनट तक उन्होंने बहुत गहराई से बात की कि जवान कैसे कार्य कर रहे हैं। 24 जनवरी 2025 में इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी आए थे और उन्होंने ये यहाँ पे पूरा दौरा करने के बाद यहाँ पे फार्मर भाइयों के लिए हमने यहाँ पे खेती करने के लिए एक आधुनिक लैब ओपन किए, जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग और पांडेट परीक्षण का लैब ओपन किया, उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। इसका एक ही मकसद था कि फार्मर भाइयों के लिए निःशुल्क यहाँ से मिट्टी परीक्षण करके खेती में क्या उपजाई करना चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए, कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए हमने लैब ओपन किया है और उन्होंने उद्घाटन किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज यहाँ पे हमारे जो माजी खासदार फिल्मी स्टार गोविंदा जी है, वो कल आए थे। उन्होंने कल आने के बाद यहाँ पे पूरा 1500 गिर गाय का वहाँ पे परीक्षण किया। गिर गाय के अंदर उन्होंने गाय को घास खिलाया, लैब का उन्होंने पूरा देखा, समझा, पूरे प्रोजेक्ट को विजिट किया। उनको बहुत अच्छा लगा कि सच में ये जवान भाइयों ने निवृत्त होने के बाद ये जो कार्य यहाँ पे किया है, इस कार्यों को तो इस देश के सामने रखना चाहिए, इस देश के सामने ला के पूरे किसान भाइयों को यहाँ का संदेश जाना चाहिए। मैं जरूर आप लोगों को सपोर्ट करूंगा क्योंकि आपका कार्य निवृत्त होने के बाद ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और उन्होंने सभी जवान को कल अच्छा संबोधित किया। तो अभी वो आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मेरी तरफ से आज वो खासदार के नाते यहाँ पे मैंने उनको बुलाया है ताकि उन्होंने मुझे बात किया कि ये जो कार्य हो रहा है इसको मैं एक बार विजिट करना चाहेंगे, क्योंकि जिसको देश के पंतप्रधान जी जिसकी सराहना कर रहे, जहां इस देश के गृह मंत्री आके जवान का हौसला अफजाई कर रहे, तो हम भी इस देश के एक नागरिक है, इस देश के माजी खासदार है, तो हमने जाना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे आया कि मैं गोविंदा जी को भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आके जो जवान लोग मिट्टी में मिल के घुस के ये जो कार्य कर रहे, ये एक देश के लिए एक बहुत प्रशंसनीय है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोले कि ढोले साहब, आप इस वेंकटेश्वरा फार्मर वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से पूरे देश के नव युवा के लिए आप ये जो अग्निवीर उद्योजक भर्ती पूर्व प्रशिक्षण ओपन करने जा रहे हैं 2 जून को, और ये निःशुल्क जो करने जा रहा है, ये अपने दिल को छू लिया। तो इसके बारे में थोड़ा बातचीत करें कि मैंने बहुत गहराई से बातचीत किया है। मैं एक ही बात उनको बोला, इस देश के अंदर ये जो नव युवा है, डिग्रियां ले रही है, एक उम्मीद लेकर बैठे हैं, नौकरी मिल नहीं पा रही है, तो उनको आप एक उद्योजक बनाने जा रहे हैं और एक सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देने जा रहा है। ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो हम आपके साथ में खड़े हैं। तो यहाँ पे भी हमेशा मीडिया आती है और मीडिया हर बार हमारा छोटा मोटा जो भी कार्य होता है उस देश के सामने रख रहे हैं। तो जितनी भी मीडिया हमारे को सपोर्ट कर रही है, आज भी आई है, हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। इसका पूरा श्रेय 12 स्टेट के निवृत्त जवान और किसान को जा रहे हैं। उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के माध्यम से इस मालेगांव अजंग वडेल इस भूमि को एक देश के सामने उपजाई बना के ये जो कार्य हुआ है, और इसके स्थानिक लेवल में जो मालेगांव तहसील के मालेगांव पंचक्रोशीतील जितने भी फार्मर भाई है, यहाँ के मजदूर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। बहन और भाई का नाता जोड़ के उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया है। मैं सभी को बहुत सारे धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, नाशिक।